नमस्ते, जय श्री कृष्णा। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है। मेरा फर्स्ट वीडियो जो था वो मेरे इंट्रोडक्शन और जो भी मेरी डिटेल्स थे मेरे बारे में मैंने बताए थे, और मैंने इसमें उसमें ये भी कहा था कि आई विल बी पोस्टिंग डेली अपडेट्स दूँगी, विच इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल इन द हाउस लाइक दिस। अभी भी 22 नवंबर के रात के 4 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत गट्स लगता है कि तुम्हारे भाई बहन बाजू में सोए हैं एंड यूर रिकॉर्डिंग। सो हियर्स एन क्विक अपडेट जो मैंने इस बुक में किया। आई एम सो सॉरी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं वीकली अपडेट्स दूँगी रादर देन डेली मैं आके अपना मुँह दिखाऊँ। सो 15 नवंबर की बात की जाए, द डे मैंने जिस दिन पोस्ट किया था, तो उस दिन तो बस मैंने क्लीनिंग की, वार्डरोब ठीक किया, सब कुछ किया एंड पोस्टर्स फाड़े यहाँ से। ओके, सो दिस इज़ ये मेरा यहाँ का सेटअप है। और मैं सुबह अलग जगह पढ़ती हूँ, मतलब घर के अलग पार्ट में पढ़ती हूँ और रात को अलग पार्ट में पढ़ती हूँ। स्ट्रगल्स गाइस, मिडिल क्लास होने के स्ट्रगल्स। और जो मैंने पोस्टर्स फाड़े जो 2 साल से चिपके हुए थे और मैं कुछ नहीं कर रही थी, तो वो किया और बस यही किया। और थोड़ी प्लानिंग की कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कि ऐसा कौन सा फाड़ू स्टेप होना चाहिए कि मैं 2 महीने में निकाल लूँ जेई। तो जेई मेंस ऑफ कोर्स भाई। और मैंने इन 7 दिनों में ये भी सीखा कि मुझे थोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए रादर देन टॉकिंग अबाउट ऑल टाइम अबाउट रिजल्ट के बारे में सोच के मैंने ओवर थिंक किया भी, और जिसकी वजह से मेरा अच्छा खासा टाइम वेस्ट भी हुआ है। तो मैं बोलूँगी कि प्रोसेस ओरिएंटेड बनो, रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो। इट एक्चुअली इट अफेक्ट्स योर टाइम और तुम्हारी थोड़ी मेंटल है। मतलब एक टाइम ठीक है कि तुम दिन में एक बार बोल देते हो कि हाँ आईआईटी आईआईटी आईआईटी, बट बार बार नहीं बोलना चाहिए। ओवर थिंक में बदल जाता है। अगर तुमने एक आध 2 घंटा ही वेस्ट किया तो ऐसा लगता है कि आई एम अ फेलियर लाइक दैट। आई हैव वेंट थ्रू दिस, सो दैट्स वाई 16 वॉज एक्चुअली लिटिल डिस्ट्रैक्टिंग। तुम सोच रहे होगे कि अभी 18 घंटे बोलेगी, नहीं, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग था। मैंने ऐसे मतलब मैं ऑफ कोर्स नई नई यूट्यूबर बनी हूँ, तो कमेंट्स इतने ब्यूटीफुल पीपल एग्जिस्ट करते दुनिया में, मैं बोल रही हूँ इतने अच्छे कमेंट्स, तो मैं लाइक वाइक करी थी, रिप्लाई दे रही थी, तो बहुत टाइम पास हो गया। बट स्टिल 7 आवर्स इफेक्टिव, 17 नहीं 7 आवर्स इफेक्टिव मैंने पढ़ाई की, और टारगेट ऑफ कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ उस दिन का। डिसअपॉइंटमेंट दे रही हूँ ना तुमको। 17 नवंबर वॉज द डे आई कॉल द नेगेटिव कमेंट्स वाला दिन। मैं मेरे तो छोटा सा दिमाग है, उसमें भी इतना प्रेशर है जेई का, उसमें अगर मैंने नेगेटिव कमेंट पढ़ लिया तो और प्रेशर आ गया। तो बट मैंने कोप अप किया। तो 17 का मैंने टाइमिंग नोटिस किया, दोपहर में सो गई थी, सो नॉट सो गुड 8 आवर्स। बट मैंने डिसाइड किया था कि मैं रोज़ ग्रो करूँगी, क्योंकि आप मुझे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं एक दिन में किंग कॉन्ग बन जाऊँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप भी एक दिन में किंग कॉन्ग नहीं बनोगे, इट टेक्स टाइम। बट अभी हमें जो टाइम वो लेगा किंग कॉन्ग वर्जन लाने के लिए वो कम रिड्यूस कर देना है। अभी 2 साल पहले हो जाता तो फिर किंग कॉन्ग तो चलो 7-8 महीने में बन जाते हम टाइमिंग में, बट अभी हमें जल्दी किंग कॉन्ग बनना है, मतलब अपना वो वर्जन जल्दी लाना है। तो मैंने ट्राई किया कि एक हफ्ते में मैं कैसे ग्रो करूँ, फ्रॉम 7 आवर्स टू 14 आवर्स कैसे जंप करूँ, तो यहाँ पर वही कर रही हूँ। तो 17 वॉज द डे ऑफ नेगेटिव कमेंट्स। 18 वॉज अ प्रिटी डिसेंट डे, बट मैंने बस 10 घंटे पढ़ाई की। एक्चुअली मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे लिए आई डोंट नो क्या मैं लोगों को डिसअपॉइंट कर रही हूँ, सॉरी। 19 वॉज नॉट सो गुड डे, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। कफ हो गया था और थोड़े से मेरे पर्सनल रीजंस। पढ़ाई की बट आई डिडंट, मैंने उसका कोई काउंट नहीं किया कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की। आई गेस 6-7 आवर्स एंड 20 आई स्टडीड 11 आवर्स स्ट्रेट। हाँ, क्योंकि मैं फिर मैं कहीं गई, सॉरी, मैं कहीं गई, मतलब ऑफ कोर्स मुझे कॉलेज के भी काम होते हैं, तो वो सब में इसलिए 11 आवर्स ही हुआ है। बट 20 डेट की खास बात ये है कि दैट डे आई कम्प्लीटेड माई टारगेट, वॉट एवर आई सेट दैट डे मैंने वो कंप्लीट किया। सो या दैट तो 21 12 आवर्स, तो मतलब कल के ही दिन मैंने 12 घंटे पढ़ाई कंप्लीट की। इफेक्टिव 12 घंटे आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मैं इधर टेबल पे बैठी हूँ 12 घंटे नहीं, मैं 14 घंटे बैठी हूँ, बट मैं 12 घंटे इफेक्टिव पढ़ी हूँ, मेरा वो मतलब है, कभी भी याद रखना। सो टैप 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 अगेन। एंड आज 22 है, तो मैं डैम श्योर हूँ आज मैं 14 आवर्स कंप्लीट करके उठने वाली हूँ, क्योंकि और अगर मैंने यूट्यूब चेक नहीं किया तो
मतलब मैं करूँगी बट डिसेंट 15। अगर मुझे लोगों को बताना है कि अगर आप यूट्यूब में आना चाहते हो और अगर डॉक्यूमेंट करने वाले हो तो रिमेंबर कि तुम्हें एक टाइमिंग सेट करना पड़ेगा 15-20 आवर्स। उसी टाइम पे तुम यूट्यूब चेक करो, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। मैं 2 दिन बहुत सफ़र की, बट उसके बाद मैंने 15 मिनट्स रात को टारगेट बनाया और मैं उसी टाइम पे लोगों को रिप्लाई दे रही थी और लाइक कर रही थी कमेंट्स। और थैंक यू सो मच टू दोज 350+ पीपल जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया एंड और जिन्होंने भी कमेंट किया। थैंक यू सो मच, इट मेड माई डेज एक्चुअली। और मैं आपको बोल रही हूँ, आप खुद के मतलब मुझे ऐसा सपोर्ट फील हुआ। मुझे तो लगता था कि मैं खुद की ओन सपोर्ट सिस्टम एंड ऑफ स्टफ, मैं बहुत लव योर सेल्फ सोच रही थी, बहुत कुछ सोच रही थी कि मैं खुद में खुद ही हूँ, ये वो ये। बट लोग अच्छे एग्जिस्ट करते हैं। तो मुझे बहुत लोगों ने मोटिवेट किया कमेंट में भी, और मैंने भी बहुत लोगों को मोटिवेट किया। सो तो 22 को आई विल, मतलब मैं 2 घंटा भी पढ़ चुकी हूँ। तो अब मुझे 12 घंटे दिन के कैसे भी करके इफेक्टिव स्टडी में कन्वर्ट करने, और मैं करूँगी डैम श्योर। नेक्स्ट अपडेट में वो बता दूँगी, नेक्स्ट वीकली अपडेट में। और और मैं और कोई देख रहा है जो नया है, मैं उसको बोलूँगी आप रुके किस लिए हो? अभी तो सिर्फ 3 वीक, 1 मंथ बाकी है। और अगर आप अभी भी रुके हो ना, तो मैं आपको सिर्फ एक शब्द बोलना चाहूँगी कि समटाइम्स द ग्रेटेस्ट कम बैक कम्स व्हेन, लाइक, मैं सोची थी कोड बोलूँगी एकदम अच्छी लगूंगी नहीं, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो अभी कभी कभी जो ग्रेटेस्ट कम बैक होता है वो सिंगल डिसीजन से आ जाता है। तो आप वो सिंगल डिसीजन लो अपना कंफर्ट जोन छोड़ने का और आगे बढ़ो, और जो रियलिटी में मैटर करती चीज़ वो करो। मैं बोल रही हूँ, मैंने तो बस 2 साल बस ऐसा सोचा है कि आज कम बैक, आज कम बैक, आज कम बैक। बट दिस वॉज द एक्चुअल कम बैक आई मेड दिस 7 डेज। क्योंकि मैं जब भी डिसाइड करती थी कि मैं कम बैक करूँगी, मैं 2 दिन करती थी और तीसरे दिन नहीं करती थी। बट मैंने इस बार ये 7 डेज किए। सबको कितना, अभी जो बहुत पढ़ता होगा उसे तो लग रहा रहेगा कि क्या है ये, क्या बोल रही है, 7 घंटा पढ़ना इसको बहुत ज़्यादा लगता है। बट फॉर मी इट इज़ एक्चुअली अचीवमेंट। एंड मैं भी आपको वही बोलना चाहती हूँ कि थोड़े से स्टार्ट करो, हो जाएगा। जैन अटैम्प नहीं तो अप्रैल में तो हो जाएगा ना एटलीस्ट। मैं वही बोल रही हूँ आपको कि लेट्स जस्ट नॉट बी रिजल्ट ओरिएंटेड, लेट्स बी प्रोसेस ओरिएंटेड। मैंने मेरे पूरे प्रोसेस में, 7 दिन के प्रोसेस में यही चीज़ सीखी है सबसे अच्छी। और मैंने एक चीज़ गौर की कि जो आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है ना, हम एक्चुअली हमारी ज़्यादातर लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती ही नहीं है। हम सोचते हैं कि ये है टेबल नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, मैं ये क्या करूँ, मेरे पास ये बुक नहीं है। एवरीथिंग है, मतलब इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। बट ये सिर्फ हमारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, जो मैं रोज़ सोचती थी, 2 साल से सोच रही थी कि ये नहीं है, एक बार ये हो जाए, एक बार मैं बेडरूम में सेटअप करूँ अपना स्टडी टेबल एक और अच्छे से, मैं तब पढ़ाई करूँगी, मैं ये कर लूँ, अरे मुझे शॉर्ट नोट्स की एकदम अच्छी बुक बनानी है तो जाके मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। बता रही हूँ इतना घटिया टाइम पास हुआ है मेरा। मैं तो आपको बस इतना कहूँगी कि उन सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को ढूंढो और उनको चैलेंज करो और उनको डिच कर दो। मैं तो बोलूँ डिच कर दो और एक्ट लाइक दे डिडंट एग्जिस्टेड। वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, समझो। मैंने तो मेरे सारे, अभी तो मैं मैंने कोशिश करना स्टार्ट कर दिया है कि मैं इतना पढूँ, इतना टेबल पे बैठी रहूँ जितना ह्यूमन लिमिट्स है, मानवीय क्षमता है। मेरी मम्मी बोलती है कि उतना पढ़ाई करो जितना मानवीय क्षमता है, मतलब जितना ह्यूमन लिमिट्स है उतना पढ़ाई करने की कोशिश करो, तब जेई निकलेगा। एक्चुअली मैं किसी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एंड ऑफ द डे मुझे यही मैटर करता है कि मैं क्या कर्म कर रही हूँ, इन द सेंस कि मैं मेरे गोल के लिए कितना मेहनत करूँ एक दिन में। बाकी कोई चीज़ मेरी अभी मैटर नहीं करी, और कोई चीज़ मेरी राइट नाउ प्रायोरिटी में है भी नहीं कि इस दोस्त से रोज़ बात करना, इससे बात करना। नहीं, तुम मेरे कोई अभी फ़िलहाल तो मेरे प्रायोरिटी में नहीं है ना मेरे दोस्त। बस मैं मेरे दोस्त को पूछ लूँगी कि तेरा दिन कैसा गया, उससे ज़्यादा मैं नहीं पूछूँगी। और ऑफकोर्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे, एक दो दोस्त हैं, मैं उनको ही दिन में पूछती हूँ और किसी को नहीं पूछती, क्योंकि और कोई मेरा प्रायोरिटी नहीं है। तो ऐसे आप भी अपने प्रायोरिटीज़, अपने बाउंड्रीज सेट करो और कम बैक के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब 3 वीक, 1 मंथ बाकी है और अभी भी कम बैक हो सकता है। ट्रस्ट मी गाइज, मेरे जो मेंटर है, जिनसे मैं मेंटरशिप लेती हूँ, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि अंशु, कम बैक करना पॉसिबल इवन तब भी है जब जेई का 1 महीना पहले बचा हो। बच्चे अच्छा खासा स्पोर्ट्स कर सकते हैं और अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर जैन में नहीं तो।
आई थिंक मैंने बहुत सारी ज़्यादा यापिंग कर ली है, बहुत ज्ञान दे दिया है। तो अभी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि इधर कंक्लूड करते हैं। एंड रिमेंबर, अपने जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको नो बोलना है और आगे बढ़ना है। और देखा, मैंने कर लिया, मतलब मैं किंग कॉन्ग वर्जन में अपलोड हो रही हूँ धीरे धीरे, आप भी होना। एंड मुझे पता है आप होगे, और जिन्होंने अभी पहली बार देखा है मैं उनको बोलूँगी कि आज से स्टार्ट करो, दिन गया नहीं है, ठीक है। दिन तो तब जाएगा जब जय को एक दिन रहेगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय बाय।